हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट की हमारी यूनिट सेकंड चल रही है। तो आज ये यूनिट सेकंड हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें पढ़ेंगे आज हम एस्केरिस। तो एस्केरिस के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसका रिप्रोडक्शन और इसका जीवन चक्र के बारे में। ठीक है, तो हमारा एस्केरिस कैसा होता है, एक लंबा, ऐसा लंबे आकार का होता है। उसमें क्या होता है, ऊपर मुख होता है, बीच में क्या होता है, उत्सर्जित छिद्र होता है, बीच में पश्च लाइन रेखाएं होती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, मादा जनन छिद्री। जो हमारा ये वाला लंबा वाला है वो कौन सा है, मादा एस्केरिस, और जो हमारा ये ऐसे मुड़ा हुआ है उसको कहते हैं नर एस्केरिस। ठीक है, तो इनके ये इसका चित्र था, मैं इसको अब आपको डिटेल में समझा देती हूँ। तो देख लेते हैं एस्केरिस, यानी गोलक्रमी भी कहते हैं इसे, किसको, एस्केरिस को। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना अच्छे से। तो यह मनुष्य या बच्चों की छोटी आंत का अंत्य परजीवी है, यानी कैसा है, एक मनुष्य या फिर छोटे बच्चों की आंत में रहता है। ठीक है, आंत का एक अंत्य परजीवी है। इसके संक्रमण से क्या होता है, बदहजमी, यानी बदहजमी का मतलब क्या होता है, जिसमें खाना ना पचता हो, पेट दर्द होता है, उल्टी होती है। अगर इसका संक्रमण होगा तो हमारे अंदर क्या क्या होगा, बदहजमी होगी, पेट दर्द होगा, उल्टी होगी, सर दर्द होगा, घबराहट होगी, भूख नहीं लगेगी, और क्या होगा, खून की भी कमी हो जाएगी और बुखार रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें शरीर लंबा होता है। जो हमारा एस्केरिस है उसका शरीर कैसा होता है, लंबा। मैंने चित्र में दिखाया है, चित्र इसलिए दिखाया कि आपको थ्योरी पहले अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो शरीर इसका लंबा होता है, बेलनाकार होता है। दोनों सिरों पर क्या होते हैं, नुकीला या शरीर की सतह पर अनुप्रस्थ धारियाँ होती है। तो मैंने दिखाया था कैसी होती है, लंबी लंबी इसमें धारियाँ होती है जो कूटखंडों यानी स्यूडो सेगमेंटेशन को प्रदर्शित करती है। यानी इसमें कूटखंड पाए जाते हैं। एक पृष्ठ, एक अधर तथा दो पार्श्व रेखाएं शरीर की पूर्ण लंबाई में फैली अगले सिरे पर मुख होता है, तो जो 3 होठों से घिरा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितनी रेखाएं होती है, एक तो पृष्ठ पर होती है, एक अधर पर, और एक पार्श्व रेखा, यानी एक तो सामने होती है, एक नीचे होती है, और दो कितनी कैसी होती है, पीछे होती है रेखाएं। ठीक है, तो ये कैसी होती है, शरीर के पूर्ण लंबाई में फैले, जो हमारा शरीर है इसका, उसकी पूर्ण लंबाई में फैली रहती है। और अगले सिरे पर यानी ऊपर की साइड क्या होता है, इसका मुख होता है। तो मैंने दिखाया आपको मुख चित्र में, जो 3 होठों से घिरा रहता है। इसमें कितने होठ होते हैं, 3। इसका जो लार्वा होता है उसको कहते हैं हम रैबिडिटिफॉर्मल लार्वा। ठीक है, ये लार्वा याद कर लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो हमारा एस्केरिस है उसके लार्वे का नाम क्या है, आप बताओगे, रैबिडिटिफॉर्म लार्वा। नेक्स्ट है इसमें इसका जो पाचन तंत्र है वो कैसा होता है, विकसित होता है। श्वसन और परिसंचरण तंत्र और परिवहन तंत्र इसमें अनुपस्थित होता है। तो इसमें क्या पाया जाएगा, सिर्फ पाचन तंत्र, ना ही इसमें श्वसन तंत्र होगा, ना ही परिसंचरण तंत्र होगा, और ना ही इसमें परिवहन तंत्र होगा। इसका जो चमकदार क्यूटिकल होता है, इसमें क्या होता है, इसके ऊपर जो क्या चमकदार क्यूटिकल होता है, यानी आवरण जो होता है वो क्या होता है, क्यूटिकल का बना हुआ। नर छोटा होता है और मादा इसमें बड़ी होती है। तो नर का जो पश्च भाग होता है वो मुड़ा हुआ होता है। मैंने चित्र में दिखाया, उसका नर का कैसा था, एक मुड़ा हुआ था, ऐसे नीचे की साइड ऐसे मुड़ा हुआ। ठीक है, तो मादा प्रतिदिन 2 लाख अंडे देती है। जो हमारी मादा है एस्केरिस मादा, वो हर दिन यानी रोज़ कितने अंडे देती है, 2 लाख अंडे देती है। तो एस्केरिस के अंडे जो होते हैं मल के साथ शरीर से बाहर आते हैं, यानी जो मल है, यानी किसका मल, मनुष्य का मल, क्योंकि एस्केरिस किस में रहता है, मनुष्य में रहता है। और अगर एस्केरिस जो है वो अंडे देगी तो वो मल के साथ बाहर आ जाएगा, जो बाद में मिट्टी में पड़े रहते हैं। तो अगर मनुष्य मल कर देगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो किस में, जो उसके अंडे हैं वे भी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो हवा के द्वारा जल और सब्जी तक पहुंच जाता है। तो हवा के द्वारा जो अंडे होते हैं वो फल और सब्जी पर चिपक जाते हैं आके, जिन्हें खाने से मनुष्य की आंतों में पुनः पहुंच जाता है। यानी फिर से वो एस्केरिस यानी जो अंडे बने हैं उसमें से जीव निकल जाता है, और जो घास फूस होती है, सब्जी होती है, उन पे वो जीव आ जाते हैं, और मनुष्य अगर उन्हें खाते हैं तो उन्हें क्या होता है, उनसे संक्रमण फिर से हो जाता है। यानी एक बार तो मनुष्य के आंत में संक्रमण हो चुका है, फिर से उसे वो अंडे देगा, अंडे देगी एस्केरिस मादा। फिर मनुष्य जो है वो मल करेगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा मल। फिर जो मल में जो अंडे हैं वो उड़ के किसी और पौधे पर चले जाएंगे, फिर उसे कोई और मनुष्य खा लेगा तो उसे भी संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, जिन्हें खाने से मनुष्य के आंतों में पुनः पहुंच जाता है। जो हमारी पीनियल स्पिक्यूल होती है, यानी नर में होता है, जिसके कारण नर मादा से अलग होता है। तो जो हम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा एस्केरिस नर है वो एस्केरिस मादा से किस प्रकार भिन्न है, तो आप बताएंगे पीनियल
फीमेल स्पीक्यूल नर में होता है लेकिन मादा में नहीं होता है, इसके कारण ये नर से भिन्न होता है मादा। तो ये चित्र तो आपने देख ही लिया। यहाँ पे मुख, उत्सर्जी छिद्र, पश्च रेखाएं, और ये जनन छिद्र होता है मादा का ये वाला, और ये होता है नर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये वाला मूढ़ावा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका जीवन चक्र। तो ये हमारे एस्केरिस का जीवन चक्र। तो ये मनुष्य, अगर जैसे यहाँ से देख लेते हैं, जैसे पौधा है, इस पे कोई हमारा एस्केरिस का अंडा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये अंडा क्या होता है, ऐसे होता है, इसमें क्या होता है, लार्वा होता है। लार्वा कौन से बताया मैंने अभी पीछे बताया था, रैबिडिटीफॉर्मा लार्वा। तो ये जो हमारा लार्वा है वो मनुष्य खा लेता है, किसके साथ, सब्जी के साथ, पौधों के साथ, किसी के साथ भी खा लेता है। तो उसके क्या होता है, फिर ये जो हमारा एस्केरिस लार्वा है वो आंत में चला जाता है। आंत में जाने के बाद यहाँ पे संक्रमण कर देता है, और ये जो मादा एस्केरिस होती है वो अंडे देती है। तो अंडे देने के बाद जो हमारा मनुष्य है वो मल निकालेगा, तो जो अंडे हैं वो इसके फीसिस में आ जाएंगे, यानी मल में आ जाएंगे मनुष्य के। तो फिर ये अंडे में जो हमारा ये जो अंडे हैं वो कैसा होता है, वो परिवर्तन करता रहता है और बहुत सारे अंडे बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो अंडे हैं वो हवा की सहायता से फिर से पौधे पर आ जाते हैं, फिर कोई और मनुष्य इन्हें खा लेता है तो संक्रमण हो जाता है। ये हमारे एस्केरिस के ये चित्र। ठीक है, ये नर है और ये मादा। ये हमारे रैबिडिटीफॉर्म लार्वा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, राउंड वर्मी कहते हैं, यानी गोलकृमि कहते हैं एस्केरिस को। तो ये थे हमारे एस्केरिस के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम चैप्टर 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसकी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF डाल रखी है। थैंक यू सो मच।